दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करंट विद एम के साथ में। तो आप लोग को आज डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के तहत जो है दूसरा वीडियो हम देने जा रहे हैं। ये सामान्य विज्ञान का है, मतलब इसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायोलॉजी, बॉटनी ये सब है। ओके, तो इसके तहत पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा का किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो ये तलवे में होती है। तलवे में जो है त्वचा की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। आप कभी टच करके भी वीडियो देखते समय करिएगा कि सबसे मोटी होती है, खासकर जो पीछे एड़ी एंकर होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये आपका यकृत होता है, जिसको लीवर बोलते हैं। ओके, जब कभी आपको जॉइंटिस या पीलिया हो जाता है तो ये लीवर ही हमारा मेन डैमेज हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो ये है रोडोप्सिन। ठीक है, रंग देने वाला मतलब कि काला हो गया, गोरा हो गया, गेहुआ हो गया, ये सब वाला। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो ये एपिडर्मिस। ओके, तो एपिडर्मिस सबसे ऊपरी होती है, फिर होती है डर्मिस, उसके बाद में जो थर्ड होती है हाइपोडर्मिस होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? तो ये दंतवल्क होता है, जिसको एनेमल बोला जाता है। ओके, कशेरुक जंतु को शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमल। तो ये इनेमल दांत में ही पाया जाता है। ओके, एक प्रकार का एक कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो ये यकृत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है? तो ये मस्तिष्क का। अभी तक आपने सुना होगा हर एक अंग का जो है प्रत्यारोपण हो जाता है। ओके, लेकिन मस्तिष्क कभी एक दूसरे का नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो ये मोलर दांत अवशेषी अंग नहीं है। ओके, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम होता है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे जो आंखों से कीचड़ निकलता है, आपको सुनने में थोड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन जो जो कीचड़ निकलता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि जब ये निकलता है तो हमारे आँखों की जो बैक्टीरिया और गंदगी होती है ये इकट्ठा कर लेता है, और ये जो है परमानेंट निकलता है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं। दिखता कब है? सुबह जब सो के उठते हैं, क्योंकि ये इकट्ठा हो जाता है आँखों के पास में। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, सॉरी भारत लिख गया है, भाग का होता है तो जल होता है। जल करीब 70% से ऊपर ही पाया जाता है। ओके, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो ये परासरण, डिफ्यूजन होता है। आपने पढ़ा होगा परासरण जो है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है? तो ये 20 होती है। इसमें क्या होता है, 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी बीएससी में, क्योंकि बीएससी वालों ही तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो आप लोग को एसेंशियल नॉन एसेंशियल पता होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें तांबा होता है। ये जो है एक प्रोटीन है मायोग्लोबिन। ओके, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त होती है। तो ये 14.5 ग्राम होती है, और लड़कियों में 12 से 13 ग्राम होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, बोले तो फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, अगला है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? तो ये रक्त जो है जो जमा होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ओके, इसका ये कार्य नहीं होता है। गुर्दे का जो सामान्य कार्य जो है होता है हमारा, उसकी सफाई करना होता है कि जो है जो खराब पदार्थ हैं वो मल द्वार से, और जो वाटर टाइप है वो जो है मतलब कि शिश्न द्वार से निकल जाए, जो कि जिसको पेशाब बोलते हैं। ओके, अगला है, कंडरा है, ये है पेशी और हड्डी को जो है जोड़ता है, उसको कंडरा बोलते हैं। ओके, शरीर में मानव शरीर में कौन सी ग्रंथ ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथ होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवट उद्धार्ध उद्धार्ध कहा जाता है? उद्धार्थ कहा जाता है। तो ये थायराइड उपास्थि होती है। ओके, इसको क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। ओके, ये केवल होता है मनुष्यों, मतलब कि मनुष्य सॉरी आदमियों में होता है, औरतों में नहीं होता है। आप कभी अपने गले का देखिए, यहाँ पे एक हड्डी जैसी दिखती है बीच में, उभार टाइप में हो जाता है। तो इसका मेन ये होता है
कि इसी से आवाज़ जो है मोटी और पतली होती है। ओके, तो आदमियों को देखिए आवाज़ हमेशा मोटी रहती है, इसी इसी की वजह से एडम्स जो एप्पल होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये आपने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा होगा, 1350 ग्राम, पहले होता था 1600 ग्राम का। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी? अरु ग्रंथि, यानी कि फीमर जिसको बोलते हैं, हड्डी टांग की होती है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब को भी सह सकता है? तो ये कोशिकाओं में उपस्थित द्रव के कारण। ओके, आप कभी जब ऊंचाई पर जाते होंगे तो हमको जो है दाब ज़्यादा महसूस होता है, ऊपर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, तो उसमें ये हेल्प करता है हमारा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये कैल्शियम की होती है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा, मतलब कि जब संकुचन होगा, समझ रहे हैं ना। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? इनकी संख्याओं में वृद्धि हो जाती है, आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो इनमें वृद्धि होती है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 मिलीग्राम होता है। ओके, इससे जब ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी छाती और जो है पेट में दर्द होने लगता है, ये महसूस किया होगा आपने। तो ये कब होता है? जब हम लोग ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बाहरी चीज़ खाते हैं, या कम पानी पीते हैं। तो अगला है, मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं या बनी होती हैं? तो दीर्घस्थ में होती हैं। मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है? ये पेप्टाइड है। और गर्भाशय को और किस नाम से जाना जाता है? यूट्रस के नाम से, ये जानते होंगे, ये इंग्लिश में नाम है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। ओके, अगला है क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि है ये। कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल करता है? तो ये यकृत होता है, यकृत से ही होता है। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क की जो है क्वेश्चन है। रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्यों होते हैं? तो इस शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो मतलब कि हमारा जो शरीर है वो काम करना कम कर देता है, मतलब कि इस रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, यही सब होता है। ओके, खासकर आपने उसमें देखा होगा जो डेंगू होता है उसमें। चलिए, किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं? तो ये प्लूटो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस में शामिल होता है तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके, अगला है, एटम बम को किसने बनाया था? तो ये आटोमोन एंड जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। ओके, ड्यूडेनम किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का भाग होता है। ओके, सूर्य में प्रमुखता पाया जाता है, ये हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके, संलयन की क्रिया आपने अगर पढ़ी होगी ये फिजिक्स में तो उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में किन धातुओं का प्रयोग होता है? इसमें सीसा और टिन होता है, जो सोल्डर का तार होता है वो आपने देखा होगा। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध में संबंध करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये ओम का नियम इसमें यूज होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किसका आविष्कार करा था? तो इन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर करा था। कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पश कोशिका में नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है। आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल अगर पढ़ी होंगी, ओके, तो उसमें आपने देखा होगा। अगला है, क्रेस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जगदीश चंद्र बोस ने। ये भारत के, इससे क्या होता है, पौधों का जो विकास है उसकी गति नापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करती है। एंटोनियो म्यूसी ने किसका आविष्कार किया था? तो टेलीफोन का किया था वैसे, ठीक है, जबकि ग्राहम बेल ने मोबाइल का किया था। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है, क्योंकि जगह जगह पे बट जाती है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो ये हैजा है। पहले क्या होता था कि बहुत प्रदूषित जल होता था तो हैजा गांव के गांव साफ करता था, क्योंकि वहाँ प्रदूषित जल होता था, सब पीते थे। ध्वनि तरंगे कहाँ यात्रा नहीं कर सकती? तो खाली स्थान में, बोले तो वैक्यूम में। अगला क्वेश्चन है, लिथियम का परमाणु क्रमांक है? तो इसका लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, ओके, वो हम नहीं बताएंगे आपको। दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? तो हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करने के लिए, जबकि लाभदायक जीवाणुओं को नहीं खत्म किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो CFC पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है। अगला क्वेश्चन है,
पानी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन 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 जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे पानी जमना शुरू हो जाता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम जम जाता है। तो ये याद रखिएगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं, तो ये नाइट्रोजन कमी होती है। जैसे कि राजस्थान अपना हो गया, या कुछ यूपी का दक्षिणी भाग हो गया, और मध्य प्रदेश का कुछ भाग, महाराष्ट्र का है नागपुर साइड में। ओके, तो ये देखना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, को आपने बच्चों के टाइम से भी पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हवा से आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, विआद्रीकरण। ओके, तो दवाओं का पिता किससे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। एक्टिनाइडों की पारमाणविक संख्या होती है तो 90 से 103 होती है। पिन्ना कहाँ पाया जाता है, तो ये कान में, ये अपने पीछे अपने कान पे देखिए, छोटा सा होता है, पिन्ना होता है। ओके, हम दिखा नहीं पाएंगे आपको। ओके, किसके अनुसार जी का मान घटता है, ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता जाता है। ओके, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 273 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध को आधार कर दिया जाए तो धारा में परिवर्तन होगा, दोगुना हो जाता है। ओके, कौन से बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रौढ़ में विकसित होते हैं, तो ये प्रांकुर होते हैं। मटर के पौधों में कौन से बीज क्लस्टर रिसेप्सिव होते हैं, ये झुर्रीदार होते हैं। ये आपने जब मेंडल वो पढ़े होंगे, मेंडल का उसमें, तो उसमें देखा होगा मेंडल के नियम जो हैं, उन्होंने पेड़ उगाए थे मटर वगैरह के। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर व रूपरेखा नहीं होती, वो क्या होते हैं, थैलोफाइट होते हैं। इसमें थैलमस थैलस पाया जाता है। ये आपने उस प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, बॉटनी में भी पढ़ा होगा वैसे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु है जिससे क्षारीय धातुओं के साथ रखते हैं, तो ये हाइड्रोजन होता है, इसको ऐसे नहीं रखा जाता है। किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। तापमान को केल्विन से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए तापमान में 273 को क्या करना होगा, तो ये -273 होगा। ओके, और अगर जो है इसको मतलब कि घटाना होगा, ठीक है, तो इसमें ये 273 माइनस होगा, और जो जोड़ना होगा 273 प्लस कर देंगे। ओके, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा समूह, इसके अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा बड़ा ये समूह है। ये अगर आप लोग पढ़िएगा तो अलग से हम पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे तो है आप लोग को आर्थ्रोपोडा समूह। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये त्वचा होती है, पूरे बॉडी को ढकती है, वरना जो है अगर ढके ना ये, तो हमारा बॉडी एकदम खुल्लम खुला मतलब अजीब गरीब लगेगा, क्योंकि इस हाथ के हड्डियाँ अलग लगेंगी और पूरा चेहरा अलग बेकार सा लगेगा। अगला क्वेश्चन, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में कौन सा हृदय होता है, तो ये 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 367.5 जूल होगी। बेंजीन में कितने कार्बन परमाणु एंड कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। ये बेंजीन का सूत्र सबसे आसान होता है, आप लोग बना के देखिएगा। ऐसे 6 जो है H बनाइएगा, उनके सामने जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, C उनके सामने ऐसे ऐसे आ जाएगा, देख लीजिएगा। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण, जब ऐसे ऐसे वेव चलती हैं। ओके, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, उसके विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है, और उसमें जो प्रयुक्त बल होता है उस पर। ये फिजिक्स के 9th में अगर पढ़ा होगा आपने, था अभी हमें याद है। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं, तो ये फूलों में स्थित होते हैं। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज जो होती है। ओके, ये अल्ट्रासोनिक बूम्स जो होती हैं ये समुद्रों में खासकर यूज की जाती हैं। तो ये जब टकराती हैं तो ये वापस आती हैं, तब इनको किसी चीज़ का पता चल जाता है। खासकर ये मछलियाँ वैसे अपने आप में यूज़ कर लेती हैं, और आजकल आर्टिफिशियली रूप से यूज किया जाता है समुद्रों में। अगला क्वेश्चन है, कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, तो ये साइटोकाइनिन जो है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मछली केवल समुद्र में पाई जाती है, तो ये डॉग फिश होती है, केवल समुद्र में पाई जाती है। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित, उसी तरह से सिस्मोग्राफ किससे, तो ये भूकंप से। ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जब दो समान बल्ब है किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से लग रहा है ना, इसलिए। किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, तो ये पोटेशियम होता है, इसको तेल में ही रखा जाता है।
समुद्र जो होता है, समुद्र तल पर पर्यावरण दाब होता है तो एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर वहाँ पे होता है 1 होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है तो Na2SO4 होता है। अगला है, सरसों किस प्रकार का पुष्प है तो ये उभयलिंगी पुष्प होता है। CO का आणविक द्रव्यमान होता है 28। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं में बढ़ने वाले उभार को कहते हैं राइजाइड कहते हैं। NO2 का भ्रूण यानी फ्यूमस रंग होता है भूरा, भूम। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम होता है तो ये टैल्क होता है। टैल्क सबसे नरम होता है। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है तो ये हाइड्रा होता है, ये मुकुलन करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भारक, जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में 2 द्विबीज पत्र होते हैं तो ये द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। आपने बॉटनी में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा अगर एग्रीकल्चर से हैं तो। अगला क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है तो ये शुक्राणु स्पर्म पाए जाते हैं। अगला है, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो इसमें 6 होते हैं। कार्य करने की गति कहलाती है तो इस शक्ति बोले तो पावर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस हैलोजेंस का क्वथनांक उच्चतम होता है तो ये आयोडीन का होता है। हैलोजेंस आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लीजिएगा हैलोजेंस कौन कौन होता है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय यानी स्टैंडर्ड जो वो होता है मानक, वो क्या है, kg मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला है, किस तत्व का गलनांक व क्वथनांक सबसे उच्च होता है। टंगस्टन का। टंगस्टन आपने देखा होगा बल्बों में यूज होता है जो लाल रोशनी वाले होते हैं उसमें। ओके। अगला है, किस धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है तो धात्विक चमक इसको कहते हैं। अगला है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है जिसको क्या कहते हैं उत्प्लावन बल। ये आपने देखा होगा कभी, खाली अगर बॉटल को आप उसमें पानी में डुबोइए तो देखिए बल लगता है ऊपर को, वो डूबती नहीं, कहीं साइड से निकल जाएगी ऐसे, कहीं उधर से निकल जाएगी। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम है तो वाहिनीहीन ग्रंथि इनका नाम है। तो अगला क्वेश्चन, गैर संवहनी पौधे होते हैं तो ये होते हैं चारा यानी फॉडर्स जो होते हैं। अगला है, जो कलिका द्वारा विकसित होने वाला जीव है तो कालिका द्वारा है हाइड्रा, अभी आपको मैंने बताया था पहले ही, जो मुकुलन होता है। अगला है, प्रतिरोधक की इकाई है तो ओम है। क्विक सिल्वर क्या है तो ये पारा है, Hg। अगला है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिका में केंद्रक नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है, एरिथ्रोसाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है तो संवेग होता है। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है तो किलोवाट हावर में। अगला क्वेश्चन है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था तो ये निकोला टेस्ला ने किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी तो ये 17.2 मीटर होगी। अगला, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है तो इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है तो ये U = mgh। अगला है, सोलर कुकर है उसमें अंदर का रंग क्या होता है तो काला रखा जाता है क्योंकि जो सूर्य से एनर्जी है मतलब कि ऊर्जा है वो ब्लैक रंग ही खींचता है, वो परावर्तित नहीं करता है, सफ़ेद सबसे ज़्यादा परावर्तित करता है। अगला है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है तो ये वृषण में होता है। ओके। और वृषण का जो टेम्परेचर है पूरे बॉडी टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस अलग ही रहता है। अगला है, कौन सा धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है तो ये गोल्ड है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी तो थॉमस एडिसन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी तो डेमलर ने की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था तो ये वाटरमैन ने किया था। राडार का आविष्कार कौन करे थे मतलब किसने किया था तो रॉबर्ट वाटसन ने। J.L. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है तो इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। किसने लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैनन ने। एक्सरेज का आविष्कार किसने किया था रोएंटजन ने। खगोल शास्त्र में क्या पढ़ाते हैं तो इसमें पढ़ते हैं व्हाइट ड्वार्फ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कार कौन थे आविष्कारक तो हर्ट्ज।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुणता हासिल की थी या निपुण थे? तो वायलिन, जिसको पियानो बोलते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था न्यूटन ने। प्रकाश एक पारदर्शी परत में प्रवेश करता है, तो ये कॉर्निया में, कॉर्निया हमारे आँख में पाई जाती है। रेटिना पर आँख के लेंस द्वारा किसी वस्तु की किस प्रकार की जो है छवि बनाई जाती है? तो उल्टा और वास्तविक हमेशा बनती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से यात्रा करते समय कुल आंतरिक प्रतिबिंब संभव है? पानी का की ग्लास। अगला है, जब एक प्रकाश किरण गुजरती है तो महत्वपूर्ण कोण न्यूनतम होता है? तो ग्लास टू एयर। ओके। अगला है, एक स्पेक्ट्रोमीटर में कोलिमर का अर्थ मतलब कार्य है? तो प्रकाश के समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूरज के स्पेक्ट्रम में होता है? तो डार्क लाइंस होती हैं। किस रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? लाल में होती हैं। अगला मतलब कि ये जो है आपने स्टेशनों पे या लाइट्स में देखा होगा, लाल रंग यूज किया जाता है क्योंकि जो है लाल रंग बहुत दूर से दिखता है। आकाश नीला होने का कारण क्या है? तो प्रकाश के बिखराव के कारण। वैसे आकाश हमारा काला है, एकदम ब्लैक, लेकिन जब प्रकाश का जो बिखराव हो जाता है इसीलिए नीला दिखता है। यंग का प्रयोग किसके बारे में बताता है? तो लाइट में तरंगों के बारे में। ओके। आहार नाल कहाँ स्थित है? तो मुख और गुदा के मध्य किस जो यह सरल नलिका होती है उसको कहते हैं। आहार नाल का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूणी, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म से होता है। मुख किसके द्वारा संरचित होता है? एक जोड़ी होठों से। ओके। जिह्वा टंग के कार्य हैं? तो भोजन का स्वाद ज्ञात करना, भोजन जो है मयन में मतलब कि उसकी पिसाई में हेल्प करना, यह बोलस के निगलने में सहायक होती है और ब्रूस के समान कार्य करके दांतों में फंसे जो कण होते हैं उनको निकालने में भी कार्य करती है। कभी आपने चेक करा होगा अपने खुद में। और बोलने में भी सहायता करती है। अगला, दांत मुख में कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख गुहा में ऊपरी तथा निचले जबड़े में पाए जाते हैं। दांत की संरचना में कितने जो है भाग होते हैं? तो शिखर, ग्रीवा और जड़ होती हैं। ओके। प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो मुलर ने 1839 में किया था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो ये मुख गुहा से होता है। अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो आमाशय में, और अधिकांश वसा का पाचन होता है ग्रहणी में। अगला है, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो क्षुद्रांत। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस में अभाव रहता है? तो इसमें रहता है पाचक एंजाइम्स का अभाव रहता है। पित्त रस कैसा होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय पाचक होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशयी रस, तो यह रंगहीन तथा क्षारीय पाचक रस होता है। अगला है, दूध का पाचन शुरू होता है? तो ये आमाशय से दूध का पाचन शुरू हो जाता है। क्रमाकुंचन से कहाँ होता है? तो ये होता है मलाशय में। ओके। विटामिन का अवशोषण बिना पाचन के कहाँ होता है? इलियम में होता है। बिलीरुबिन का रंग होता है पीला, जबकि बिलीवर्डिन का रंग होता है हरा। अगला है, सर्पों में विष दंतों को क्या कहते हैं? तो फैगस होते हैं, जो कि रूपांतरित मिक्सलरी दांत होते हैं। आपने देखा उनके दांत जो है ऐसे होते हैं, ऐसे एकदम सीधे ना होकर टेढ़े होते हैं। अगला है, किस्मों दांतों का अब इसका अभाव होता है किसमें, मतलब सॉरी किसमें होता है? वयस्क चमगादड़, व्हेल तथा स्लोथ में। अगला है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? तो एनिमल, ये बता चुके हैं पहले, सॉरी। कपोल दांत जो होते हैं प्रीमोलर्स तथा मोलर्स को कहते हैं, जो कपोल दांत होते हैं। भूख कब लगती है? तो रक्त में जब 0.1 मिलीग्राम % से कम ग्लूकोज होता है तभी हमें भूख महसूस होती है। अगला है, मनुष्य में गलसुआ रोग कब होता है? तो पैरोटिड ग्रंथि के सूज जाने से होता है। अगला है, वायवीय श्वसन होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में फेफड़ों की कुल आंतरिक सतह होती है? तो 100 मिली वर्ग मीटर होती है। हमारे अगर फेफड़े को फैला दिया जाए, फुला दिया जाए। ओके। अगला, हाइबरनेशन के दौरान मेंढक श्वसन करते हैं? तो ये त्वचा से करते हैं। स्तनियों में श्वसन की उत्पत्ति होती है? तो एंडोडर्म से होती है। अगला, महिलाओं एवं बच्चों की आवाज़ पतली क्यों होती है? तो छोटे वोकल कार्ड की वजह से, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। डायफ्राम की उपस्थित लक्षण है स्तनधारियों का। अगला, सोते समय श्वसन दर क्या होती है? घट जाती है हमारी। ओके, क्योंकि हम आराम कर रहे होते हैं और जब तेज चलते हैं, कोई कार्य करते हैं, श्वसन दर बढ़ जाती है। केचुआ कहाँ से श्वसन करता है? शरीर की सतह से करता है श्वसन। अगला क्वेश्चन है, बुकलंग श्वसन अंग है बिच्छू एवं मकड़ी के। छोटी जंतु में श्वसन दर होती उच्च होती, छोटे जंतु हो गए उसमें उच्च होती है। ओके। सबसे बड़ी आरबीसी होती है? तो एम्फियामा में।
75 मिलीग्राम की होती है, मतलब माइक्रोन की, सॉरी मिलीग्राम नहीं, माइक्रोन की। सबसे छोटी आरबीसी होती है मस्क डियर में 2.5 माइक्रोन की। ओके। आरबीसी का अधिकतम जो जीवन होता है मनुष्यों में 120 दिन का, सशक में 80, मेंढक में 100 दिन का होता है। मनुष्यों में प्रतिदिन कितनी आरबीसी जो नष्ट हो जाती है? 10%, मतलब कि लगभग 55,000। ओके। रक्त कणिकाओं की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का जीवन काल है किससे पता चलता है? तो रेडियो सक्रिय जो होते हैं R15 से। आरबीसी का सिक्कों के समान ढेरी के रूप में चिपक जाना क्या कहलाता है? तो रीलीक्स कहलाता है, रूलिक्स। अगला है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का सामान्य से कम होना कहलाता है? प्रोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगला है, रक्त नलिका में निर्मित रक्त का थक्का कहलाता है? जो थ्रोम्बस कहलाता है। अगला है, रक्त में आरसीबी का आपस में चिपककर समूह बनाना एग्लूटिनेज कहलाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सन 1673 में प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो ये किया था ल्यूविन हॉक ने। मोलस्का संघ की स्थापना किसने की थी? जॉन्स्टन ने, वो भी 1650 में। अगला है, प्राणी स्पीसीज की सर्वप्रथम परिभाषा दी? तो जॉन रे ने दी थी 1693 में। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये कहते हैं कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचर, ये आपने अगर देखी होगी इनकी पुस्तक, नेट पर डालिए कभी इनकी पुस्तक, तो कब लिखी थी? 1735 में। उसके 10वें संस्करण को जो है 1758 में उस समय तक ज्ञात, जो जब लॉन्च की गई थी, 4236 जंतु स्पीसीज का इसमें वर्गीकरण था। अगला है, इकाइनोडर्मेटा शब्द का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसने किया था? तो जैकब क्लीन ने 1738 में किया था। ओके, ये देख लीजिए। अगला है, सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था? तो गोल्डफस ने 1817 में किया था। अगला है, सर्वप्रथम एनिलिडस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था 1801। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पोरीफेरा शब्द का प्रस्तुतिकरण किया था? तो रॉबर्ट ग्रास्ट ने किया था 1825 में। अगला है, सिलेंट्रेटा नाम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये ल्यूकर्ट ने किया था 1847 में। स्पंजियोरिया, निडेरिया, टीनोफोरा नामक शब्दों का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैचेक ने किया था 1888 में। वास्तव में इन्होंने सिलेंट्रेटा संघ उपयुक्त तीनों को उपसंघों में विभाजित किया था। ओके, याद रखिएगा। तो प्लेटी हेलमेंथीज संघ की स्थापना की थी? तो गेगेनबार्ग ने 1859 में करी थी। संघ निमेटोडा के प्राणियों को एक अन्य समूह निमेटाइडिया में वर्गीकृत किया था? तो रूडोल्फी ने किया था। वो भी कब किया था? 1793 से 1819 में। ओके। अगला है, आर्थ्रोपोडा संघ की स्थापना की तथा आर्थ्रोपोडा शब्द प्रस्तुत किया था? तो वान सीबोल्ड ने, वो भी कब? 1845 में। अगला है, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा शब्दों का प्रतिपादन किया था? तो हैकल ने किया था, 1862 में करा था, 1862 से 1898। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है? तो ये जात या स्पीसीज होती है। अगला है, जंतु जगत की कितनी जातियां होती हैं? ज्ञात हैं अभी तक के लगभग 10 लाख जातियां भी ज्ञात हैं। जंतुओं की प्राकृतिक प्रजननीय जनसंख्या कहलाती है? तो ये जाति कहलाती है। जंतु का प्राणी वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होता है? तो लैटिन या लैटिनिकृत जो भाषा होती है उसमें होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, देखिए ज़रूर फुल वीडियो, बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा।